नमस्कार साथियों, जय महाकाल, जय माँ अहिल्या देवी, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। साथियों, आज हम समाज के संगठनात्मक ढांचे पर परिचर्चा करने के लिए, निवेदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी समाज के हैं, चाहे आप सामान्य वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, किसी भी वर्ग के और किसी भी जाति समाज के हैं, तो समाज के विकास का क्रमिक अवधारणा समाज के संगठन से होता है। समाज परिवारों के समुच्चय से बनता है और जब हम किसी समाज के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो उसमें सामाजिक संगठनों का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आज भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न समाजों में आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी, इतने टेक्निकल चीज़ों के आने के बाद भी समाज में बड़ी संख्या में कुरीतियाँ व्याप्त हैं। उन कुरीतियों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन, सहयोग, संचालन समाज के वरिष्ठ जन ही करते आ रहे हैं। इसके कारण भी समाज का विकास नहीं हो रहा है। अधिकांश राज्यों में, अधिकांश जो हमारे समाज के भाई बहन हैं, उन समाज के संगठनों का कोई लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन नहीं होता है। बस सामाजिक बैठकें होती है वर्ष में एक बार और कुछ लोग उपस्थित होते हैं, अधिकांश लोग उपस्थित नहीं होते हैं, अधिकांश लोगों को सूचना ही नहीं मिल पाती है, अधिकांश लोगों की इस प्रक्रिया में रुचि ही नहीं होती है। इसलिए उतने ही लोगों के बीच में मनोनयन की प्रक्रिया से समाज के पदाधिकारी मनोनीत कर दिए जाते हैं। समाज में किसी प्रकार का कोई लेखबद्ध नियम नहीं होता है, कोई उसका प्रकाशन, प्रचार, प्रसार नहीं होता है और जो कुछ भी अमौखिक रूप से बोल दिया जाता है वह नियम बन जाता है। इससे भी समाज का सर्वांगीण विकास की परिकल्पना आधी अधूरी रह जाती है। इसलिए बदलते परिवेश में जब पूरा देश बदल रहा है, विश्व बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो जिन समाज के लोगों ने नवीनतम टेक्नोलॉजी के आधार पर समाज में सुधार किया, समाज के पदाधिकारियों का चयन लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन के माध्यम से किया, समाज के कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया, आज उस समाज के लोग शासन प्रशासन में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, शिक्षा, स्वास्थ्य में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अधिकांश समाज जिनको कभी हे दृष्टि से देखा जाता था, आज वे प्रगतिशील समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए हैं। और कुछ समाज ऐसे हैं जिनका ऐतिहासिक गौरव रहा, किंतु कुरीतियों के कारण, परंपराओं के कारण, क्षेत्रीयतावाद के कारण, आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण वो समाज मुख्य धारा से पृथक हो गया, अलग थलग हो गया। इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसलिए हम भारत के सभी ऐसे राज्यों के सामाजिक पदाधिकारियों से जो विकसित समाज नहीं है, प्रगतिशील समाज हैं, उन सभी समाज के प्रमुखों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि समय के हिसाब से समाज में परावर्तन कीजिए, कुरीतियों को हटाने के लिए प्रयास कीजिए, सामाजिक पदाधिकारियों का निर्वाचित पद्धति से करिए, लोकतांत्रिक ढंग से कीजिए, ताकि नए लोगों को अवसर मिले काम करने का, नए युवा साथी को सामने लाइए, महिलाओं को सामने लाइए, उनको सशक्त बनाइए। जो समाज के लोग और जो पदाधिकारी इस प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, मैं उन सबको सादर चरण स्पर्श करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। चाहे किसी भी समाज के हो, वे आदरणीय हैं, वे वंदनीय हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते,
परंपराओं में बंधे रहना चाहते हैं, समाज को आगे नहीं लाना चाहते हैं, उनको युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमेशा कोसती रहेगी कि जब समाज का विकास करने का समय मिला, जब समाज के बागडोर आपके हाथ में आए, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। सदुपयोग नहीं किया, समाज की पीढ़ी अनेक वर्षों तक उन्हें कोसती रहेगी। तो इनसे हमें बाहर निकलना है, इनसे हमें उबर कर काम करना है। यदि आप वास्तव में अपने समाज के हितैषी हैं, आप चाहते हैं कि आपके समाज का सर्वांगीण विकास हो, तो विधि सम्मत काम कीजिए, नए लोगों को अवसर दीजिए। अपने समाज के सामाजिक संगठन का जब चुनाव होता है तो उसे कार्यकाल पूर्ण होने के 3 महीने पहले ही अधिसूचना जारी कराइए, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कीजिए, उसमें विधि विशेषज्ञों को शामिल कीजिए, उसमें जानकार लोगों को शामिल कीजिए और उसके माध्यम से निष्पक्ष ही अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव का जो मुख्य पद है उसका निर्वाचन मतदान पद्धति से हो। मतदाता सूची तैयार होना चाहिए, उसका प्रथम प्रकाशन होना चाहिए, मतदाता सूची में दावा आपत्ति मंगानी चाहिए, उसके लिए 3 दिन का समय देना चाहिए और तत्पश्चात अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो। यदि आप इन प्रक्रियाओं को पालन करते हैं और मतदान की तिथि निर्धारित करके मतदान कराते हैं, प्रदेश का प्रांतीय स्तर का जो पद है उसके लिए प्रांतीय स्तर पर मुख्यालय में निर्वाचन हो, जिला के लिए जिला में निर्वाचन हो और वहाँ लोग मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, तो इससे समाज में एक स्वस्थ वातावरण तैयार होगा, समाज आगे बढ़ेगा, समाज की प्रगति होगी और सामाजिक कुरीतियाँ भी धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। इसी से हमारा समाज शासन प्रशासन में, राजनीति में, कृषि, टेक्नोलॉजी, उद्योग, व्यापार में तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। अन्यथा हम वह विकास नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, जो समाज के लोग अपेक्षा करते हैं। समाज एक है, जाति एक है। अनेक जगह ऐसी कुरीतियाँ हैं कि एक ही जाति में भी यदि वैवाहिक संबंध हो जाए तो उसका परित्याग कर दिया जाता है। यह एक बहुत कटु सत्य है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। इसमें सुधार की आवश्यकता है। सुधार कौन करेगा? सुधार किसको करना है? जो नियम बनाए गए थे वे आज से दशकों पूर्व नियम है। आज के नियम में यदि उसे परावर्तित करने की आवश्यकता है तो प्रगतिशील पदाधिकारी जो आएंगे उनका ये कर्तव्य बनता है कि वे ऐसे कुरीतियों को जो समाज में ज़रूरत नहीं है उनमें परावर्तन करें। सुधार करने की आवश्यकता है। और यह जो बातें हैं वे केवल किसी एक समाज के लिए नहीं है, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। यह संपूर्ण जो राष्ट्र है हमारा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसमें रहने वाले सभी वर्ग के समाज के भाई बहनों के लिए निवेदन है, उनके लिए एक सुझाव है। आप हमारी बातों को केवल सुझाव के रूप में देखिए। जो लोग भी इस प्रक्रिया को समझेंगे, इस पर चिंतन मनन करेंगे, समाज के हितैषी जो हों वो इसे लागू करेंगे। जिन्हें समाज से प्रेम नहीं है, जिसे समाज के लोगों के बच्चों के भविष्य का ध्यान नहीं है, वे अपने परंपराओं पर आधारित काम करेंगे। हम परंपराओं का बहुत सम्मान करते हैं, किंतु परंपराएं वही उचित है जो सार्वभौम हो, जिससे सबका हित होता हो, जिससे सबका उज्जवल भविष्य बनता हो। जो हमारे कार्य के चीज़ नहीं है उन्हें हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए, उसे हमें अलग करना चाहिए और नवीन संस्करण से हमें काम करने का प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं सब बातों से आप सबसे अवगत कराने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। भारत में निवास करने वाले सभी समाज के भाई बहनों को साधुवाद और एक सुझाव, इस पर चिंतन मनन करने की कृपा करेंगे। आपका अपना नारायण प्रसाद पाली, तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। जय महाकाल, जय माँ अहिल्या, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।